अस्सलामुअलैकुम। हुरूफ हनफी की नई वीडियो के साथ आज मैं बात करना चाहता हूँ ताल्लुकात के हवाले से, रिलेशनशिप्स। और इस हवाले से मैं इसलिए बात करना चाह रहा हूँ कि मैंने अक्सर देखा है कि लोग इस हवाले से बहुत शिकवा करते रहते हैं और ये बात करते रहते हैं कि जी हम तो बड़े बावफ़ा थे और जो दूसरे थे वो बेवफ़ा रहे हैं और हमने ये किया है दूसरों के लिए, हमने जो है ये फ़राइज़ निभाए हैं, लेकिन जो है हमें बदले में जो है कभी भी अच्छाई नहीं मिली और हमें जो है अच्छाई का बदला बुराई की सूरत में ही मिला है। ऐसा क्यों होता है? बहुत देखा है कि जहाँ दो गहरे दोस्त भी हैं तो उन्हें जो है एक दूसरे से कुछ शिकायत हैं। घरों के अंदर तो अब ये बातें बहुत आम हो गई हैं, मियाँ बीवी के दरमियान, बाप बेटे के दरमियान, बहन भाइयों के दरमियान, इवन ऑफिस में कुलीग्स और बॉस के दरमियान, जहाँ जहाँ रिलेशनशिप है किसी भी हवाले से, और ख़ास कर हलाल रिश्ते में और उन रिश्तों में कि जिन के लिए कहा जाता है या हुक्म दिया है इस्लाम ने कि इनके साथ जो है वो बहुत अच्छा सलूक करना है, उसने सलूक से पेश आना है, उनके साथ जो है कोई ना कोई मसला चलता रहता है और जो है शिकवे शिकायतों का एक तवील सिलसिला होता है जो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। और दोनों तरफ से कम व पेश एक जैसी ही बातें की जाती हैं कि जी हमने ये किया, आपने क्या कर दिया, हमने ये कर दिया, आपने जो है ना ये इसका बदला अच्छा नहीं दिया। तो होता क्या है कि हर एक बंदे को अपने पॉजिटिव पॉइंट्स और प्लस पॉइंट जो है वो याद रहते हैं, अपनी नेगेटिव चीज़ों को वो याद नहीं रखता। दूसरी साइड भी यही होता है कि वो जो है अपने प्लस पॉइंट याद करके बैठा होता है और वो उसी की बात कर रहा होता है, इसके अलावा कोई और वो बात नहीं करता। तो इसी बात से अगर हर इंसान ये जो है ये समझे कि वो उसमें भी नेगेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं, गलतियां वो भी कर सकता है और ख़ामियाँ उसमें भी मौजूद हैं, तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा ये जो ग्राफ ऊपर जा रहा है शिकायतों का, ये थोड़ा कम हो जाएगा। एक बात ये, दूसरा ये कि दूसरे को भी जो है ना वो ये समझे कि वो सिर्फ़ खूबियों का मजमुआ नहीं है बल्कि वो भी ख़ामियों का जो है वो मुर्तकिब हो सकता है, उससे भी गलतियां हो सकती हैं। साफ़ लफ्ज़ों में मैं ये बात कहूँगा कि अगर किसी के साथ ताल्लुक़ रखना है तो उसे खूबियों और ख़ामियों दोनों के साथ कबूल करे। ये मत समझे कि जी बस जब तक इसकी खूबियाँ रहेंगी तो तब तक तो इसके साथ ताल्लुक़ रहेगा और जब इसमें कोई मसला होगा, कोई परेशानी होगी तो फिर जो ताल्लुक़ जो है वो तोड़ दिया जाएगा या ख़त्म कर दिया जाएगा। देखिए, ताल्लुक़ ये कोई मजाक नहीं है, कोई भी ताल्लुक़ है ना, बाप बेटे का ताल्लुक़ है, बहन भाई का ताल्लुक़ है, माँ बेटी का है, माँ बेटे का है, बाप बेटी का है। क्योंकि ये भी मैं देख रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता ये भी जो है ना वो कमर्शियल होते जा रहे हैं कि हाँ भाई काम है तो सलाम दुआ, काम नहीं। यहाँ पर ये कि जो बड़े हैं वो उन्होंने ये सोचा हुआ है कि भाई हमारा काम नहीं है, हमारा काम तो है ही नहीं ना फ़ोन करना, हमारा हम पे तो बनता ही नहीं है कि हम फ़ोन करके पूछें या हम मैसेज करके पूछें, या अगर हमने वंस इन ईयर पूछ लिया तो बस अब उसको जो है अगले 5 सालों तक उसी को जो है उस पर इत्तेफाक किया जाए। हमारा काम नहीं है कि जो है हम पूछें, अब हम बड़े हो गए, अब हमसे पूछा जाए, अब हमसे हाल अहवाल पूछा जाए और क्या नाम है, अगर हमारी तबीयत ख़राब हो तो आप हमसे पूछें और अगर आपकी तबीयत ख़राब हो तो आप हमें बताएं। मतलब एक अजीब सा है जो है वो चलता आ रहा है। अब होता क्या है रिलेशनशिप में कि जब लोग चूँकि एक फरीक के साथ वाबस्ता नहीं होते, बहुत से लोग होते हैं इर्द गिर्द में, तो होता क्या है कि भाई जब भाई से नहीं पूछता तो उसी वक्त जो है कोई दोस्त पूछ लेता है तो जहन में बात आती है, देखो यार दोस्त तो भाई से बढ़कर होता है, क्योंकि दोस्त पूछ लेता है और भाई जो है ना वो नहीं पूछता। होता क्या है कि भाई को तो पता ही नहीं होता, दोस्त को इंसान बता देता है और भाई के ज़िम्मन में ये रखता है कि उसको खुद पता होना चाहिए। वो उसको कैसे मालूम हो सकता है? इंसान है, हर इंसान की अपनी हदूद हैं, कोई यूद है, वो उसमें दायरे में रहता है। किसी के पास गैब का इल्म तो नहीं है कि वो जान ले कि भाई इसकी तबीयत ख़राब है या ये मसाइल का शिकार है या वगैरह वगैरह। इसमें भी एक मसला और आता है कि अगर कोई शख्स किसी के साथ अपना मसला डिस्कस करता है तो वो ये जो है वो अज्यूम कर लेता है कि अब चूंकि मैं इसके साथ मसला डिस्कस किया है तो अब इसका फ़र्ज़ है कि ये हल करे इस मसले को। भाई हर एक बंदे की अपनी मजबूरियाँ भी होती हैं, परेशानियाँ भी होती हैं, कैसे हल कर सकता है? कोई बंदा मशवरा दे सकता है, कोई बंदा रास्ता बता सकता है और कोई फाइनेंशियली हेल्प भी कर सकता है, लेकिन वो उस तरह नहीं हेल्प कर सकता जिस तरह कि आप चाह रहे होते हैं कि नहीं ये इस तरह करे।
हर बंदे के जो है ना कुछ चीज़ें होती हैं जो छुपी हुई होती हैं, वो नहीं बताना चाहता। और अगर ये ऐसी चीज़ें जो हैं वो रुकावट बनेंगी तो वो तो और आइसोलेट हो जाएगा, ज़ाहिर सी बात है। तो जो शिकवे शिकायतों का सिलसिला इन तमाम बातों की वजह से क्या होता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और बदगुमानियाँ तो फिर ऐसे जन्म लेती हैं जैसे कि मतलब ये कि जैसे जंगल की आग जैसे फैलती है ना, ऐसे बदगुमानियाँ फैलती जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता इंसानी दिलो दिमाग के अंदर। तो इससे क्या होता है कि जो एक्चुअल रिश्तों को जिस जगह होना चाहिए, जिस जगह ताल्लुकात को जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं होते, डिस्टर्बेंस का शिकार हो जाता है। तो उसमें जो सबसे बड़ी वजह मुझे समझ में आती है वो ये है कि बात ना करना है। देखें, इंसानों में हर इंसान के पास, बल्कि अक्सरियत के पास, बल्कि नहीं किसी के पास भी मैं कहूँगा कि ये सलाहियत नहीं है कि वो दूसरे के दिल में जान सके कि वो क्या सोच रहा है। मैंने खुद देखा है कि बसा औक़ात लोग नाराज़ होते हैं, पता ही नहीं होता कि वो तो नाराज़ बैठा हुआ है। 2 महीने 4 महीने बाद के मालूम होता है कि अच्छा भाई ये तो नाराज़ बैठा हुआ है। क्यों नाराज़ बैठा हुआ ये भी नहीं पता होता। फिर जब उससे पूछने के लिए जाओ तो मज़ीद 6 महीने और लग जाते हैं मालूम होने में कि हाँ भाई क्यों नाराज़ है। तो ऐसा ना करें। देखें, रिलेशनशिप को ना जो है वो इतना गंदा ना कर दें कि लोग तंग हो जाएं उससे, इतना वो ना ख़राब कर दें कि आप हाँ ठीक है सही है तुम जाओ यार, तुम नाराज़ ही रहो, लोग आपको इस तरह का रिप्लाई देने पे मजबूर हो जाए। तो कूल रखें अपने ताल्लुकात को और अपने आप को आसान बनाएं लोगों के लिए, अपनी ज़ात को आसान बनाएं लोगों के लिए। और उसका तरीक़ाकार यही है कि बात करने दें। आपके पास कोई भी बंदा आए और वो बात कर सके, ठीक है आप उसका मसला हल कर सकें या ना कर सकें वो अलग बात है। लेकिन अगर आपसे कोई बंदा बात ही ना कर सके, आपसे कोई बंदा बात कर आप भड़क जाएँ आगे से, आप उसको जनाब दलाइल के अंबार लगा दें उसके ऊपर, तुम भी तो ऐसे हो, तुम भी तो ऐसे हो, तुम भी तो ऐसे हो, और फिर क्या करेगा अगला बंदा बात करके आपके साथ? नहीं होंगे, ज़ाहिर सी बात है ताल्लुकात ख़राब रहेंगे इस तरीके से। और हर एक की जो तरजीहात होती हैं मुख्तलिफ होती हैं। जो बड़े होते हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि सारे जो है ना मेरे बच्चे जो है ना वो मेरे आसपास रहें। बच्चों की तरजीहात अलग होती हैं, बच्चों की मुश्किलात अलग होती हैं। ठीक है, बच्चे अपनी मुश्किलात अगर वालिदैन को नहीं बताते तो वो ये सोच के नहीं बताते कि जी इनको बताएंगे तो ये परेशान होंगे। वालिदैन ये सोचते हैं कि हमें ये बताते ही नहीं है। अच्छा, जब बच्चे बता देते हैं तो वालिदैन कहते हैं कि अच्छा इस मसले को अब यूँ हल करो, तो बच्चों को वो बात समझ नहीं आती। वो जो बच्चे होते हैं, मैं उन बच्चों की बात नहीं कर, तो 12-15 साल के होते हैं, ये उन बच्चों की बात करो जिनके वालिदैन 60 साल के होते हैं, बच्चे 40 साल का होता है। उसकी भी एक एज होती है और उसकी कुछ तरजीहात होती हैं। वो उनको देख रहा होता है, वो अपने उनके बड़ों के तरीके से अपने उस मसले को हल नहीं कर पा रहा होता। या बड़े भी जो है जैसे हम सुनते हैं कि जी वो जब तुम्हारा अब्बा जो शहर में आया था तो उस वक्त ये प्लाट जो है वो 4000 रुपये का था और आज 40 लाख का बन गया। ये तो कहानियाँ हैं ना, आप क्या करें इस कहानी का। ठीक है, हो सकता है कि इसी तरह की कहानी चलती रही तो हम जैसा बंदा भी जो है ना कल बड़े होकर बोल रहा होगा अपने बच्चों को कि वो जो प्लाट था DH में जो है ना वो 40 लाख का था या 4 करोड़ रुपए का था, आज वो 2 अरब रुपए का हो गया। तो ऐसा ना करें, शिकायतों का सिलसिला बंद कर दें प्लीज़ और बात करना शुरू करें। आपको शिकायत है, आप बात करें, बताएं कि जी ये शिकायत है, आपके इस अंदाज से मुझे ऐसा लगा था, आपकी इस बात से मुझे ऐसा महसूस हुआ, गोया कि आप ये चाहते। अगले को पता ही नहीं होता कि वो क्या दूसरा बंदा क्या सोच के बैठा हो, वो खुद अज्यूम कर रहा होता है अच्छा इसको मुझसे मसला है, अच्छा ये मुझे तपाने के लिए से कर है। ख़वातीन में अमूमन देखा जाता है कि अच्छा तो ये तो वो सूट पहन कर आई जो मतलब मुझे तपाने के लिए इसने ऐसी बात की, मुझे जो है ना जलाने के लिए ऐसी बात की। अगले बंदे को होश ही नहीं होता, उसे पता ही नहीं होता कि ये मेरे लिए बात कर रहा है या मैं किसी और के लिए ये काम कर रहा हूँ। वो अपनी धुन में होता है, ये जनाब अपनी धुन में लगे होते हैं। नाराज़गियों से सिलसिला बढ़ता जाता है यहाँ तक कि वो एक फिर अजीब किस्म की दुश्मनी इख्तियार कर लेते हैं और फिर यहाँ ये इतना सिलसिला तवील और दराज हो जाता है कि फिर सोचने समझने की सलाहियत भी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। यानी बस मुझे वो बंदा पसंद ही नहीं है, वजह नहीं पता क्यों। वजह यही होती है क्योंकि वो काफ़ी अरसे से जो है ना वो गर्दो गुबार दिल में इकट्ठा हो के फिर वो जो ना पूरा राय का पहाड़ बन जाता है। फिर वो उसके आगे इंसान की सोचने समझने की सलाहियत क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो ताल्लुकात के हवाले से मैं मज़ीद वीडियोज़ भी बनाऊँगा और डिस्कस करूँगा कि ये चीज़ें ऐसी जो है इनको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले आप सब अपने इर्द गिर्द देखेंगे, आपको शिकायतें बहुत नज़र आएंगी। आप ख़ुद भी शाकी हैं, दूसरे भी आपसे शाकी हैं, क्या हो रहा है।
और आप यकीन करें, जब आप खुद शिकायत करना कम कर देंगे और आप अगले के दायरे को समझने की कोशिश करेंगे, यकीन जाने आप खुद कूल रहना शुरू हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे कि ठीक है यार, हो सकता है यूँ भी। तो जैसे कोई फ़ोन ना उठा रहा हो और आप फ़ोन किए जाए, वो जो है वो नहीं उठा रहा कि जनाब वो कहीं मसरूफ़ होगा, चलो छोड़ दो, खुद ही कॉल बैक। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।